अनिरुद्धाचार्य का दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है या पहला ऐसा बयान नहीं है जिसको लेकर वो विवादों में घिरे हुए हों। लेकिन इस बार उन्होंने महिलाओं को लेकर जो कहा है, अब जब विवाद हुआ, कार्रवाई की मांग होने लगी, एफआईआर दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने जाने की मांग उठने लगी, तो वो माफी मांगते हुए, सफाई देते हुए नजर आए। लेकिन यहां पर भी कुछ का इस्तेमाल वो करने से बाज नहीं आए। राजीव, देखिए मकसूद, मूल बात यह है कि जब से देश में सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है और पिछले 5, 7, 8 वर्षों पर अगर आप देखेंगे तो जीवन के तमाम क्षेत्रों में बहुत सारे लोग, तमाम क्षेत्रों में, वो सिर्फ धर्म से जुड़े लोग नहीं, तमाम क्षेत्रों के जुड़े लोग एकाएक जो चर्चा में आते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू जो प्रसिद्धि मिलती है, वो मुझे लगता है कि उसके लिए विवादित बयान चर्चा में रहने के लिए जानबूझ के दिया जाता है या जिस वजह से भी मुझे नहीं पता। अनिरुद्धाचार्य पीछे कुछ वर्षों में जब से सोशल मीडिया आया है तब से उनका साम्राज्य कितना बढ़ा है, वो कितने ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। यहाँ तक कि तमाम नेशनल चैनलों में उनके इंटरव्यू आप देखते हैं कि किए जाते हैं और तमाम चर्चा में तमाम जगह वो राजनीतिक बातों पर भी बात करते हैं और वो हिंदू मुसलमान के भी अपने सत्संग में बात करते हैं। वो कथा तो कहते हैं, भागवत कथा या भगवान का सत्संग के लिए, और जिस जगह पर बैठ करके वो बातें करते हैं उसमें कई बार, ये पहला मामला नहीं, कई बार उन्होंने विवादित बयान दिए हैं और वो चर्चा में आए भी हैं। आज अगर हम उन पर डिबेट कर रहे हैं तो उन्होंने जो बात कही है, अब उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। एक धर्मगुरु के तौर पर ये बातें कहना और भी खराब माना जाएगा। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांगने में भी बहुत सारे शब्द उन्होंने किस तरह के प्रयोग किए आप देखते हैं। अब ये समाज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटना महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए किसी धर्मगुरु का काम नहीं है मेरी समझ से। जिस देश में लड़कियां रोज नित्य नए आयाम पैदा कर रही हैं, जिस देश की केंद्र सरकार ये नारा लगा रही है आने के साथ से ही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं, हम तमाम जगहों पर आप देखिए, राजनीतिक तौर पे देखिए, खेल के मैदान में देखिए, साहित्य में देखिए, संस्कृति में देखिए, महिलाओं ने वो तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। और भारत एक, और जब हम अपनी विधानसभाओं और संसद में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का नियम कानून पास कर चुके हैं, हमारे विधायिकाओं में आने वाले दिनों में 1/3 महिलाएं रहेंगी। आधी आबादी के बारे में अगर कोई संत इस तरह की बात करता है तो ये निश्चित बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इस पर कार्रवाई सरकार की तरफ से क्या की जा रही है। इस पर, इस बयान पर अगर दूसरा कोई दिया होता तो इस पर, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती, अनिरुद्धाचार्य पर क्या कार्रवाई हुई, ये भी देखने वाले। कुछ महिला संगठनों के विरोध, कुछ धरना प्रदर्शन तक ही ये बात सीमित रह जाएगी और उनको जो जिस तरह से उन्होंने माफी मांगी है उसके बाद ये बात समाप्त हो जाएगी, या उनके खिलाफ कुछ इस तरह की भी कार्रवाई होगी कि आने वाले दिनों में किसी भी धर्म का कोई भी धर्मगुरु इस तरह की बातें, ऊट पटांग कुछ भी बोले, और इस तरह की बातों से कैसी भावनाएं आहत होती हैं। आप बताइए, सरकार ने जब बच्चियों की शादी की उम्र 18 साल तय कर रखी है तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और कौन लोग हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, बड़ा सवाल ये है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि ये सतही तौर पर चर्चा में रहने के लिए इस तरह के जो बयान दे रहे हैं और जिस तरह के, जिस क्षेत्र से भी लोग आ रहे हैं, उनके खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और जब तक एक ऐसी कार्रवाई न हो जाए कि बाकी को अच्छा सबक मिल जाए, तब तक ये बयान इस तरह के, और इस पर चर्चा और इस पर डिबेट और इस पर ये सब चीजें होती रहेंगी। मुझे लगता है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब समय आ गया है, क्योंकि समय रहते अगर नहीं किया गया तो इस तरह, अब ये टीवी तक मामला नहीं है, अखबारों तक नहीं है, ये घर घर तक उनका बयान चला गया है। आप बताइए कि इस देश की बच्चियों पर यह बयान सुनने के बाद कैसा लग रहा होगा। क्या सिर्फ इसके लिए माफी काफी है या उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई भी कानून के हिसाब से होनी चाहिए।